हेलो स्टूडेंट, आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में रेफरेंस टैब का यूज करना सीखेंगे। हम रेफरेंस टैब पर क्लिक करते हैं तो हमें रिबन पर रेफरेंस टैब के ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं। इनमें से सबसे पहला ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? जैसे हम किसी बुक में देखते हैं कि पूरा बुक का जो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्य वस्तु होती है, वो फर्स्ट पेज पर दे दी जाती है कि कौन सा चैप्टर, कौन सी यूनिट किस पेज पर है। उसका विवरण जो है बुक में स्टार्टिंग में ही दे दिया जाता है, उसी को बोला जाता है टेबल ऑफ कंटेंट। तो इसमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए हम इसमें डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम एक पेज खाली छोड़ेंगे जिस पर हम टेबल ऑफ कंटेंट को बनाएंगे। उसके बाद इंसर्ट में जाकर हम इसमें कुछ नए पेज इंसर्ट कर लेते हैं, जिसके लिए हम ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज इंसर्ट हो गया। ऐसे इसमें हम 3-4 पेज को इंसर्ट कर लेते हैं और इंसर्ट करने के बाद हम फर्स्ट पेज को, ये हमारा फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज को खाली छोड़ते हैं। इसके बाद सेकंड पेज पर आकर कुछ लिख लेते हैं। इसको कॉपी करके कंट्रोल+V कर देते। तो हमने सभी पेज पर टेक्स्ट लिख लिया है। इसको हम एक हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग में हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे ये लिखा है इसको भी हम हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कोई यूनिट, चैप्टर भी बना सकते हैं। इसको जैसे हमने चैप्टर 1 नाम दिया। दूसरे पेज पर आते हैं, हम चैप्टर 2 बना देते हैं। इसको हम चैप्टर 3 बना देते हैं। इसको चैप्टर 5 नाम दिया। इस प्रकार से हमने इनको हेडिंग बना दिया। अब इनको, जो हमने चैप्टर नाम दिए हैं, इनको हमको हेडिंग में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले जैसे हमने चैप्टर 1 को सिलेक्ट किया, चैप्टर 1 को सिलेक्ट करेंगे, होम मेनू में जाएंगे और यहाँ पर हमें मिलेगी हेडिंग 1, तो इसको हमको हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर देना है। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे चैप्टर 2 को, इसको भी हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया। चैप्टर 3, इसको भी हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया और चैप्टर 4, इसको भी हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर देंगे। अभी जो चैप्टर 5 है, इसको हम हेडिंग में कन्वर्ट नहीं करते हैं। अब हम आते हैं फर्स्ट पेज पर, जो कि हमने खाली छोड़ा था टेबल ऑफ कंटेंट के लिए। यहाँ पर हम फर्स्ट पेज पर सबसे पहले कर्सर रखेंगे, रेफरेंस टैब में जाएंगे और रेफरेंस टैब में हमें पहला ऑप्शन मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें टेबल ऑफ कंटेंट की डिजाइनें दिखाई जाएंगी। इनमें से कोई भी एक डिजाइन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे हमारे जो डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज में टेबल ऑफ कंटेंट बन गया, जिसमें दिखा रहा है कि चैप्टर 1 जो है वो 2 नंबर पेज पर है, चैप्टर 2 3 नंबर पेज पर है, चैप्टर 3 4 नंबर पेज पर है और चैप्टर 4 5 नंबर पेज पर है। चैप्टर हमने 5 भी बनाया था, लेकिन उसको हमने हेडिंग में कन्वर्ट नहीं किया था, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आया। यहाँ कंट्रोल के साथ कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस रखेंगे और माउस से जिस भी चैप्टर पर क्लिक करेंगे वो चैप्टर डायरेक्ट यहीं से ओपन हो जाएगा। हमको डॉक्यूमेंट स्क्रॉल करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ चैप्टर 4 पर क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे सीधे हम चैप्टर 4 पर जंप हो गए। फिर जैसे कंट्रोल के साथ हम चैप्टर 2 पर क्लिक करते, हम सीधा यहाँ से चैप्टर 2 पर आ जाएंगे। जिस भी चैप्टर पर हम जो है टेबल ऑफ कंटेंट में कंट्रोल के साथ हम जिस भी हेडिंग पर क्लिक करेंगे उस हेडिंग पर हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। हमको डॉक्यूमेंट स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं होगी। फिर इसमें अगला ऑप्शन है ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट क्या होता है? तो जो हमने हेडिंग बनाई थी होम टैब से, वो हम यहाँ से भी बना सकते हैं। जैसे ऐड टेक्स्ट में लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3 दिया है, तो जैसे लेबल जो हमने चैप्टर बनाया वो लेबल 1 हेडिंग है, और अगर हम इसकी सब हेडिंग बनाना चाह रहे हैं तो लेवल 2 में करेंगे। जैसे हमने छोड़ा था चैप्टर 5। अब अगर हम इसको हेडिंग बनाना चाह रहे हैं तो या तो हम होम टैब से बना सकते हैं या फिर यहीं से रेफरेंस टैब में ऐड टेक्स्ट में जाकर हम इसको कर देंगे लेवल 1। अब हम देखेंगे ये भी हेडिंग में कन्वर्ट हो गया। अब फर्स्ट पेज पर जाएंगे जहां पर टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ था। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो वो 5 चैप्टर नहीं आया, क्योंकि उसको हमने बाद में हेडिंग में कन्वर्ट किया और टेबल हमने पहले लगा ली थी। तो अब हम चाहते हैं कि वो भी यहीं पर आ जाए, वो यहाँ पर इसके साथ आ जाए। तो इसके लिए अगला ऑप्शन हमें मिलेगा अपडेट टेबल। अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा अपडेट एंटायर टेबल। इसको सिलेक्ट कर कर हम कर देंगे ओके। तो हम देखेंगे हमारा 5वां चैप्टर भी इसमें इंसर्ट हो गया, जो कि दिखा रहा है 6 नंबर पेज पर है। इसमें जैसे एड टेक्स्ट में लेवल 2 क्या होता है, तो मान लें जैसे हमें किसी चैप्टर की सब हेडिंग बनानी है। जैसे जो चैप्टर 1 है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1, और इसको सिलेक्ट करके रेफरेंस टैब में ऐड टेक्स्ट में जाके अब हम इसको कर देते हैं। जैसे चैप्टर 1 जो है फर्स्ट लेवल में है, मेन हेडिंग है, और उसकी सब हेडिंग बनानी, तो जैसे इसको हमने लेवल 2 में रख दिया। फिर पार्ट 2 इसको सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट करके हम ऐड टेक्स्ट में लेवल 2 कर देंगे। तो ये चैप्टर 1 की सब हेडिंग हो जाएंगी। अब हम दोबारा से टेबल ऑफ कंटेंट पर आएंगे, अपडेट टेबल में आएंगे और इसको कर देंगे अपडेट एंटायर टेबल और ओके। तो हम देखेंगे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है चैप्टर 1 के अंदर आए। तो ये सब हेडिंग इस प्रकार, अगर इनके भी अंदर हमको कुछ लिखना है तो उसके लिए लेवल 3 का यूज करेंगे।
तो ये होता है टेबल ऑफ कंटेंट, जिसका उपयोग करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट का इंडेक्स या कंटेंट तैयार कर सकते हैं कि कौन से पेज पर किस चीज़ से संबंधित जानकारी है, कौन सा चैप्टर है, कौन सी यूनिट है, ये सभी हम टेबल ऑफ कंटेंट से बना सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है इंसर्ट फुटनोट। ये इंसर्ट फुटनोट क्या होता है कि जैसे किसी बुक वगैरह में लिखा रहता है किसी चीज़ के बारे में और छोटा सा वन या कोई सिंबल स्टार वगैरह बना रहता कि और उसके बारे में जानकारी नीचे दे दी जाती है। जैसे इसमें हमने लिखा एमएस। अब इस एमएस का हमको पेज के नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ डिटेल देनी है, कुछ डिटेल में इसके बारे में नीचे पेज के नीचे कुछ बताना है अलग से। एमएस को जैसे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक करें तो हम देखेंगे पेज के नीचे आ गए। अब हमने जैसे जो एमएस है इसका फुल फॉर्म लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट अब देखेंगे यहाँ पर 1 लिखा है, 1 नंबर का ये नोट है और जो एमएस है उसके सामने 1 लिखा आ रहा है। इसका मतलब है कि नंबर के नोट में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है और जब भी हम माउस का कर्सर यहाँ पर लाएंगे तो जो हमने इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है वो यहीं पर शो होगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट शो हो रहा है एक मैसेज बॉक्स में। जैसे हमने कोई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक नंबर लिख दिया, जैसे हमने एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको लिखा। अब हमने किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखा या किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा वो फॉर्मूला यहाँ पर हमने नहीं दिया है, तो इसको कोई व्यक्ति देखेगा तो समझ नहीं पाएगा कि ये किस हिसाब से लिखा है या किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा है। तो इसको जैसे हम यहाँ पे नहीं दिखाना चाह रहे तो पेज के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका फॉर्मूला दिखा सकते हैं। जैसे इसको हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट फुटनोट पर जाएंगे तो हम देखेंगे 2 नंबर का नोट्स आ गया। इसमें हम लिख देते हैं जैसे कि ये लिखा था हमने सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जैसे SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको लिखा है। अब हम यहाँ पे जाके देखेंगे ये 2 लगा आ रहा है, इसका मतलब है 2 नंबर के नोट में नीचे इसके बारे में कुछ लिखा है तो हम इसको पढ़ सकते हैं। जब भी हम इस पर कर्सर ले जाएंगे तो ये फॉर्मूला यहीं पे दिखेगा और जब हम इसको प्रिंट निकालेंगे तो फिर हम पेज के नीचे इसको पढ़ सकते हैं। तो ये होता है फुट नोट। फिर इसमें अगला ऑप्शन है इंसर्ट एंड नोट। अब इंसर्ट एंड नोट क्या होता है, तो ये भी इसका भी वही काम होता है जो इंसर्ट फुटनोट का काम होता है। बस इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि फुटनोट हम जिस पेज में नोट्स लगाते हैं उसका जो डिस्क्रिप्शन है या जो नोट्स है उसी पेज के नीचे शो होता है। जैसे हमने इस पेज में लगाया और इसी के नीचे शो हो गया। और एंड नोट में होता है एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। जैसे हम भले ही इस नोट्स को इस पेज में लगाएं लेकिन इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो शो होगा पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट एंड नोट पर क्लिक किया तो हम देखेंगे हम पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में पहुंच जाएंगे। जैसे हमने डीओसी लिखा था इसका फुल फॉर्म हम यहाँ पे लिख देते हैं जैसे डॉक्यूमेंट। अब हम देखेंगे कि हमने जो एंड नोट लगाया था वो लगाया था इस पेज पर। ये है जो कि रोमन आई बन के आ रहा, क्योंकि 1 2 3 इंसर्ट फुट नोट में आ गया था इसलिए इसमें रोमन में आ रहा है। इस पर हमने कर्सर ले जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट शो हो रहा, लेकिन इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो इस पेज में ना आकर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आया, पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में आएगा। तो इन दोनों का काम सेम होता है, बस इनका दिखने का तरीका अलग होता है कि इंसर्ट नोट में उसी पेज में दिखता है और इंसर्ट एंड नोट में पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में दिखता है। इसके बाद अगला ऑप्शन है नेक्स्ट फुटनोट। नेक्स्ट फुटनोट क्या होता है कि जैसे हमने फर्स्ट फुटनोट यहाँ पे लगाया, इसके बाद हम वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ पर हमने अगला फुटनोट लगाया है, तो हमें यहाँ से करेंगे नेक्स्ट फुटनोट। तो हम देखेंगे हम इस पर आ गए। अभी अगर यहाँ से 50 पेज के बाद अगला लगाया होता तो हम सीधे 50 पेज पर पहुंच जाते। नेक्स्ट पर जाने के लिए जैसे हमने एक ये लगाया, इसके बाद ये लगाया, इससे इस पर जाने के लिए अब जितने भी नेक्स्ट हैं उन पे जाने के लिए हम नेक्स्ट फुटनोट का यूज करते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है शो नोट्स। शो नोट्स क्या होते हैं कि जैसे हमने जहाँ पे नोट्स लगाए हैं वो एरिया हमको देखना है तो उसके लिए शो नोट्स का उपयोग करते हैं। शो नोट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर व्यू फुटनोट एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें पूछा जाता है व्यू फुटनोट एरिया, कि आपको वो एरिया देखना जहाँ पर फुटनोट लगा हुआ है। तो हम इसको सिलेक्ट रखेंगे और ओके कर देंगे तो हम देखेंगे फुटनोट एरिया शो हो गया जहाँ पे हमने फुटनोट लगाया था। और अगर हम इसको शो नोट्स पर क्लिक करेंगे और हमें वो एरिया देखना जहाँ पर एंड नोट लगा हुआ है तो हम इसको कर देंगे व्यू एंड नोट एरिया और ओके। तो वो एरिया शो हो जाएगा जहाँ पर एंड नोट लगा हुआ है। तो जहाँ पर ये नोट्स लगे हुए हैं वो एरिया देखने के लिए हम शो नोट्स का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है इंसर्ट साइटेशन। इंसर्ट साइटेशन क्या होता है कि जैसे अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और हमें किसी दूसरे की बुक से या किसी दूसरे की लिखी हुई लाइनों को अपनी बुक में यूज करना है, तो हम अगर उसको ऐसे ही यूज कर लेंगे सामने वाला हमारे ऊपर कॉपीराइट लगा देगा। तो हम ऐसे यूज नहीं कर सकते। तो हम उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे जिसकी लाइनें या जिसकी बुक से हम ये जो लाइनें इसमें लिख रहे हैं वो हम उस व्यक्ति का नाम दे देंगे जिससे वो कॉपीराइट नहीं करेगा। तो जैसे ये जो लाइनें हैं हमने किसी दूसरे की बुक से ली हैं और हम चाहते हैं कि उस व्यक्ति का, उस लेखक का या कवि का हम नाम यहाँ पर दे दें जिससे वो कॉपीराइट हम पर ना करें। तो इसके लिए हम इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू सोर्स। तो इस पर हमने क्लिक किया। अब सबसे पहले इसमें पूछता है टाइप ऑफ सोर्स।
टाइप ऑफ सोर्स क्या होता है कि आपने जो लाइनें हैं वो किस सोर्स से लिया, तो हमने जैसे बुक से ली है तो बुक, फिर ऑथर, इस बुक का लेखक कौन है या ऑथर कौन है, जिसने लिखा, ऑनर कौन है, ऑथर कौन है, ये हम इसमें दे सकते हैं। तो जैसे हमने इसमें लिखा कुमार विश्वास। फिर बुक का टाइटल क्या था, जैसे हमने लिखा कुमार की गजलें। ईयर, किस ईयर में ये बुक पब्लिश हुई थी, जैसे हमने 2020 लिखा। सिटी कौन सी थी, मुंबई। पब्लिशर कौन था, किसने इसको प्रकाशित किया था, तो जैसे हमने लिखा राज पब्लिकेशन। ये डिटेल हमने इसमें भर दी। इसके बाद हम इसको कर देंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे ये कुमार विश्वास आने लगा और ईयर आने लगा। इससे ये पता चलता है कि ये जो लाइनें हैं ये कुमार विश्वास की हैं। इससे कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर कॉपीराइट नहीं लगा सकता। फिर इसमें अगला ऑप्शन है मैनेज सोर्स। मैनेज सोर्स क्या होता है कि जैसे हमने ये नाम लिखा, इसमें नाम या जो साइटेशन तैयार किया, इसमें कुछ गलती हो गई तो इसको दोबारा से सुधार करना है इसमें, तो फिर हम इसके लिए करेंगे मैनेज सोर्स का उपयोग। मैनेज सोर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम देखें जैसे ये वाली हमारी थी, इसको सिलेक्ट करेंगे और एडिट ऑप्शन मिलेगा। अगर इसको हमको डिलीट करना तो डिलीट भी कर सकते हैं, यहीं से नया भी बना सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे हमको सुधार करना तो हम करेंगे एडिट। एडिट पर क्लिक करेंगे तो फिर से वही खुल जाएगा। अब जैसे इसमें हमने 2020 की जगह पे इसमें चेंजेस किया 2021 और ओके कर दिया। इसको कर देंगे बाद में क्लोज। हम देखेंगे ये जो चेंजेस है वो हो गया है, जैसे 2020 था और इसको हमने 2021 कर दिया। तो मैंने सोर्स से हम इसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं। फिर इसमें अगला ऑप्शन है स्टाइल। अभी स्टाइल क्या होती है कि जैसे ये जो नाम दिख रहा है, सन आ रहा है, अब इसको दिखाने की थोड़ी सी स्टाइल अगर हमको चेंज करने की हम चाहते हैं कि अकेला यहाँ पर नाम आए, तो इनमें से जैसे हमने इस स्टाइल को सिलेक्ट किया, हम देखेंगे अकेला लेखक का नाम आ रहा है, सन नहीं आ रहा। फिर हम ये अलग अलग स्टाइल दी हैं, इनको हम यूज़ करके देख सकते हैं। किसी में अकेला नाम आएगा, किसी में सन आएगा, किसी में कॉमा स्पेस, ये थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस इसमें दिखेंगे। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है कि जैसे इसमें हमने अकेला इतना नाम दिया और बाकी हमने बहुत सारी डिटेल भरी थी, तो हम चाहते हैं कि पेज के लास्ट में या डॉक्यूमेंट के लास्ट में वो पूरी जानकारी हम यहाँ पर लगा दें, जितनी जानकारी हमने साइटेशन में भरी थी। तो उसके लिए बिब्लियोग्राफी पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे बिब्लियोग्राफी पर, तो एक ड्रॉप डाउन खुलेगा और इस ड्रॉप डाउन में हमें सबसे नीचे चले जाना है इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे जो चीज़ हमने उसमें साइटेशन में भरी थी, जितनी डिटेल हमने साइटेशन में भरी थी वो यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे कुमार विश्वास, कुमार की गजलें मुंबई में प्रकाशित हुई थी, राज पब्लिकेशन ने 2021 में इसको पब्लिश किया था। ये पूरी डिटेल जो हमने वहाँ पे भरी थी हम इंसर्ट बिब्लियोग्राफी से लगा सकते हैं। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन क्या होता है, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट के जैसा होता है, लेकिन ये काम करता है किसी इमेज पर। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, जैसे फर्स्ट पेज है, इसमें फिर से हम कुछ पेज लगाते, इंसर्ट पर जाएंगे, ब्लैंक पेज, और ऐसे इसमें हमने 4-5 पेज लगा लिए हैं। फर्स्ट पेज को हम खाली छोड़ेंगे, दूसरे पेज पर जाएंगे और इसमें हम कुछ पिक्चर या कुछ शेप लगा लेते हैं। तो हम क्लिप आर्ट से ही पिक्चर लगा लेते हैं। यहाँ से हमने जैसे इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, इस पेज पर ला के रख दिया। इस प्रकार से हमने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ पिक्चर लगा ली। इसके बाद हम यहाँ फर्स्ट पिक्चर पर क्लिक करते हैं। रेफरेंस टैब में इंसर्ट कैप्शन ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें पिक्चर का नाम देना होगा। तो इसमें जैसे फिगर बना रहा है, हम इसको कुछ और नाम देना चाहते हैं। फिगर की जगह पे हम जैसे पिक, पिक्चर कुछ भी लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ इसको करेंगे न्यू लेबल पर क्लिक। न्यू लेबल पर क्लिक करेंगे तो ये लेबल नाम पूछेगा, तो जैसे हमने इसको दे दिया पिक और इसको कर देंगे ओके। तो हम देखेंगे पिक बन आने लगा और इसको ओके कर देंगे तो यहाँ पर इसका नाम हो गया पिक बन। फिर हम अगली पिक्चर पर जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और कैप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसका नाम ऑटोमेटिक पिक 2 आने लगा, हम ओके कर देंगे तो ये पिक 2 हो गया। फिर तीसरी पिक्चर पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट कैप्शन पर जाएंगे, ऑटोमेटिक इसमें पिक 3 आ गया, हमको ओके कर देना है, इसका नाम हो गया पिक 3। और अभी हम इसको छोड़ते हैं, आगे हम इसको अपडेट के लिए छोड़ते हैं। तो ये 3 पिक्चर का नाम हमने दिया। अब फर्स्ट पेज पर हम माउस का कर्सर रखते हैं और इसमें अगला ऑप्शन है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको एक टेबल ऑफ फिगर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसको हमको ओके कर देना। तो हम देखेंगे जिस प्रकार टेबल ऑफ कंटेंट बना था वैसे ये बन जाएगा कि पिक 1 जो है वो 2 नंबर पेज पर है, पिक 2 3 नंबर पेज पर है और पिक 3 जो है वो 4 नंबर पेज पर है। इसमें भी हम कंट्रोल के साथ कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके जिस भी पिक पर क्लिक करेंगे उस पर सीधा यहीं से हम जंप कर जाएंगे, हमको डॉक्यूमेंट स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे हमने
कंट्रोल के साथ पिक 3 पर क्लिक किया, हम देखेंगे पिक 3 पर हम सीधे जंप कर गए। फिर उसके बाद जैसे हमने पिक 1 पर क्लिक किया तो हम पिक 1 पर सीधे जंप कर गए। पिक 2 पर क्लिक किया तो पिक 2 पर हम सीधे जंप कर जाएंगे। इस प्रकार से किसी भी पिक्चर पर हम क्लिक करके सीधे पहुंच सकते हैं। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल क्या होता है? तो इसके लिए हमने जो पिक्चर छोड़ी थी उस पर दोबारा जाते हैं, फिर इंसर्ट कैप्शन पर जाते हैं और इसका नाम हो गया पिक 4 और इसको ओके कर देते तो इसका नाम पिक 4 हो गया। इसको नाम दे दिया गया पिक 4 और फिर टेबल, इस पर आते टेबल पर क्लिक करते हैं और अपडेट टेबल ऑप्शन मिलेगा, इस पर कर देंगे क्लिक। तो जैसे ही हम अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें हम अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे और इस डायलॉग बॉक्स में अपडेट एंटायर टेबल को सिलेक्ट करेंगे और कर देंगे ओके। तो हम देखेंगे यहाँ पर पिक 4 एक हेडिंग लगा दी गई है। अब हम कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे, ये बताता क्लिक टू फॉलो लिंक, इसको क्लिक फॉलो करने के लिए कंट्रोल के साथ क्लिक करो। तो जैसे ही हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे अब हम सीधे इस पिक पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार हम इसका यूज कर सकते हैं किसी पिक्चर में। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है? तो इसको हमने इंसर्ट टैब में देखा था, अभी हम थोड़ा सा इसको बता देते हैं, बाकी इसको विस्तार से हमने इंसर्ट टैब में यूज करना देखा था। तो इसके लिए हमें एक डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा जिसमें हमको हेडिंग की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम इसमें कुछ लिख लेते हैं, इक्वल और ए एंड डी ब्रैकेट ओपन और क्लोज और एंटर कर देंगे। ऐसे हमने 2-3 पेज इसमें लगाए। दूसरे पेज में भी आकर जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देते। यहाँ पर इसको नाम दे देते, जैसे यूनिट 1 चैप्टर, कुछ भी हेडिंग बना देते। तो जैसे हमने इसको यूनिट 1 दिया और सिलेक्ट करके होम में जाके इसको हेडिंग 1 इसको भी दे देंगे। तो इनको हम जो यूनिट या जो भी हम बनाते चैप्टर वगैरह, इनको पहले हमें हेडिंग में कन्वर्ट कर लेना है। रेफरेंस में अगला जो ऑप्शन मिलता है हमें क्रॉस रेफरेंस, सबसे पहले स्टार्टिंग में कर्सर रखना है और क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रेफरेंस टाइप पूछेगा। रेफरेंस टाइप में हमने जैसे क्या बनाया, रेफरेंस टाइप हम क्या लेंगे, तो हमने हेडिंग में कन्वर्ट किया है, हेडिंग बनाई है तो हम इसको जाके यहाँ से ले लेंगे हेडिंग। हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो जितनी हेडिंग हमने बनाई थी वो दिखने लगेगी। तो इसमें हमने यूनिट 1 को सिलेक्ट किया, इंसर्ट कर दिया, यहाँ पर कर्सर रखकर एंटर किया ताकि जो कर्सर है वो दूसरी लाइन में आ जाए। फिर हेडिंग 2 को सिलेक्ट किया, जो यूनिट 2 है इसको इंसर्ट किया, फिर कर्सर रखकर एंटर किया और यूनिट 3 को सिलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया। इसके बाद जब पूरे इंसर्ट हो जाएं तो इनको कर देना क्लोज। अब हम देखेंगे जो हमने हेडिंग बनाई थी वो यहाँ पर लग गई। अब इनसे क्या होगा कि अगर हमें सीधे किसी भी यूनिट पर जाना है, किसी भी हेडिंग पर जाना, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कंट्रोल के साथ क्लिक करो इस लिंक को फॉलो करने के लिए। तो कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे यूनिट 1 पर तो हम यूनिट 1 पर पहुंच जाएंगे, हमें डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री क्या होती है कि जैसे इस डॉक्यूमेंट में हमें कोई वर्ड मार्क करना है, कोई वर्ड इंपॉर्टेंट है या फिर किसी वर्ड का हमको मीनिंग पता नहीं है तो उसको हम अलग निकालना चाहते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट से अलग मार्क करना चाहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो इंग्लिश की बुक होती हैं, 5th-6th क्लास की बुक होती हैं, उनमें जो चैप्टर होते हैं और उससे जो कठिन कठिन वर्ड होते हैं उनको निकाल कर अलग रख दिया जाता है और चैप्टर के बाद में जब चैप्टर एंड हो जाता है तो उन वर्ड का मीनिंग दिया जाता है। तो ऐसे ही अगर हमको कोई वर्ड इसमें अलग निकालने हैं मार्क करके तो हम इसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने इस वर्ड को सिलेक्ट किया और मार्क एंट्री पर जाएंगे तो जो वर्ड हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर आ गया और इसको कर देना हमको मार्क। फिर इसको क्लोज कर देंगे। जितने वर्ड हमको मार्क करने हैं वो पहले हम सिलेक्ट कर करके, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको मार्क एंट्री में जाके इसको कर दिया मार्क, 2 वर्ड हो गए। फिर जैसे हमने एक वर्ड और यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, मार्क एंट्री पर गए और यहाँ पे सीधा हमको कर देना है मार्क पर। तो ये 3 वर्ड हमने मार्क कर लिए। जैसे ही हम मार्क एंट्री करते हैं तो यहाँ पर एक पैराग्राफ का सिंबल चालू हो जाता है या लग जाता है। तो इसको हटाने के लिए हम होम टैब पर जाएंगे और होम टैब पर हमें ये ऑप्शन मिलेगा पैराग्राफ का, तो इसको हम क्लिक कर देंगे तो ये पैराग्राफ का जो मार्क है वो हट जाएगा। अब हमें इसमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं देगा जो कि अलग लगे। फिर हमें जहाँ भी जो हमने वर्ड मार्क किए हैं, जहाँ भी हमको रखना है वहाँ पर जाकर रेफरेंस टैब में मार्क एंट्री में इंसर्ट इंडेक्स पर क्लिक करना और यहाँ से ओके कर देना। तो हम देखेंगे जो वर्ड हमने मार्क किए थे वो अलग निकल के आ गए। जहाँ भी हमको रखना वहाँ कर्सर रख के हम इंसर्ट इंडेक्स पर क्लिक करेंगे तो वो वर्ड यहाँ पर लग जाएंगे। अगला ऑप्शन है जैसे इसमें अपडेट इंडेक्स। अपडेट इंडेक्स क्या होता है कि इसके बाद जैसे कि हमने ये पहले 3 वर्ड मार्क किए और उनको यहाँ पर रख लिया, अब इसके बाद हमको एक आध वर्ड और मार्क करते। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मार्क एंट्री पर क्लिक किया और इसको कर दिया मार्क। जैसे ही हम मार्क करते तो इसमें ये पैराग्राफ का सिंबल ऑन हो जाता है। तो इसको पहले क्लोज करेंगे, होम टैब में जाके होम टैब में जाएंगे और यहाँ पे हमें मिलेगा ये सिंबल, इसको कर देना है क्लोज। इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा।
अब हम देखेंगे हमने 4 वर्ड मार्क कर लिए लेकिन ये 3 ही आ रहे हैं, तो इसको अपडेट करना है। तो रेफरेंस में जो इंडेक्स लगा है यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपडेट इंडेक्स पर क्लिक कर देंगे, तो हम देखेंगे चारों वर्ड आ गए, जितने वर्ड हमने मार्क किए थे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम मार्क एंट्री का यूज करते हैं। अगला ऑप्शन है मार्क साइटेशन। मार्क साइटेशन क्या होता है? ये मार्क एंट्री के जैसा होता है, बस इसमें फर्क ये होता है कि मार्क एंट्री और इसको दिखाया जाता है, जैसे मार्क एंट्री में इंडेक्स में दिखाया जाता है और इसमें टेबल में दिखाया जाता है जो वर्ड हम मार्क करते हैं। तो हम फिर से इसके लिए कुछ वर्ड मार्क कर लेते हैं, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया। अब हम जो मार्क है वो मार्क साइटेशन से करते हैं। मार्क साइटेशन पर क्लिक किया और इसको कर दिया मार्क। एक वर्ड मार्क कर लिया, फिर हम सिलेक्ट करते हैं मार्क साइटेशन और मार्क, दूसरा वर्ड हमने मार्क कर लिया। फिर यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं मार्क साइटेशन और तीसरा वर्ड हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद इसमें भी पैराग्राफ का सिंबल ऑन हो जाएगा, तो इस होम टैब में जाकर जो पैराग्राफ का सिंबल है इसको कर देना है क्लोज। तो हम देखेंगे अब यहाँ से सब कुछ मार्क हट गया। फिर जहाँ भी हमको जो वर्ड हैं उनको लगाना है, रखना है जो हमने मार्क किए, तो वहाँ पे कर्सर रखेंगे, रेफरेंस टैब में जाएंगे और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो हम देखेंगे डॉक्यूमेंट में जो वर्ड हमने मार्क किए थे वो यहाँ पर लग गए, लेकिन एक टेबल के फॉर्मेट में लगे हो और मार्क एंट्री में इंडेक्स के फॉर्मेट में लगते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है जैसे इसमें अपडेट टेबल। अपडेट टेबल क्या होता है कि फिर से अगर कोई वर्ड हम और इसमें मार्क करते हैं, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, मार्क साइटेशन पर गए और इसको कर दिया मार्क, क्लोज करेंगे, फिर होम में जाएंगे, पैराग्राफ को क्लोज करेंगे, फिर इस टेबल पर क्लिक करेंगे, रेफरेंस में अपडेट टेबल ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे, तो हम देखेंगे जो नया वर्ड हमने मार्क किया था वो भी इसमें इंसर्ट हो गया। तो इस प्रकार हम मार्क एंट्री और मार्क साइटेशन का उपयोग करते हैं। दोनों का यूज लगभग सेम होता है, बस इसमें दिखाने का तरीका अलग होता है कि मार्क एंट्री में इंडेक्स के फॉर्मेट में दिखाया जाता है और मार्क साइटेशन में टेबल के फॉर्मेट में जो वर्ड हमने मार्क किए हैं वो दिखाए जाते हैं। तो ये हमारा रेफरेंस टैब था। इससे पहले वाले वीडियो में हमने होम इंसर्ट पेज लेआउट के वीडियो डाले हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो वो जाके आप देख सकते हैं इसी चैनल पर।